आने वाले इस पूरे वीडियो में हम सिर्फ यह नहीं देखेंगे कि 30 अक्टूबर 2022 की उस शाम मोरबी का झूलता पुल कैसे टूटा, बल्कि हम परत दर परत उस सच्चाई को समझेंगे जो इस हादसे के पीछे छिपी थी। क्या पुल को दोबारा खोलने से पहले जरूरी फिटनेस सर्टिफिकेट लिया गया था या नहीं? हादसे से ठीक पहले पुल पर मौजूद लोगों के वायरल वीडियो क्या सच बताते हैं? भीड़ नियंत्रण की जिम्मेदारी किसकी थी? एसआईटी जांच में कौन कौन से चौंकाने वाले खुलासे सामने आए? गिरफ्तारियों के बाद कानूनी कार्रवाई कहां तक पहुंची? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह हादसा रोका जा सकता था? अब आइए विस्तार से समझते हैं पूरी कहानी। 30 अक्टूबर 2022, गुजरात का मोरबी शहर। रविवार की शाम, मच्छू नदी के ऊपर रोशनी से जगमगाता झूलता पुल, जहां लोग त्योहार की खुशियों में डूबे हुए थे। बच्चों की हंसी, मोबाइल कैमरों की फ्लैश, हवा में हल्की ठंडक, सब कुछ सामान्य था। लेकिन किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि कुछ ही मिनटों में यह जगह चीखों, अफरा तफरी और मौत की गवाही बनेगी। करीब शाम 6:30। पुल पर भीड़ लगातार बढ़ रही थी। टिकट काउंटर पर लाइनें लगी थीं। परिवार अपने बच्चों के साथ पुल पर टहल रहे थे। कुछ युवक पुल को जोर जोर से हिला रहे थे, वीडियो बना रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह हलचल एक आने वाले विनाश की चेतावनी है। और फिर एक तेज कंपन, लोहे की केबल से आती चरमराहट की आवाज, लोगों के चेहरों पर घबराहट, और अचानक पुल का एक बड़ा हिस्सा नीचे की ओर झुक गया। बस कुछ सेकंड में पूरा ढांचा टूटकर मच्छू नदी में गिर पड़ा। सैकड़ों लोग सीधे नदी में जा गिरे। कोई लोहे की तारों में उलझ गया, कोई पानी में डूब गया, कोई अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करता रहा। चीखें इतनी तेज थीं कि आसपास के घरों तक सुनाई दे रही थीं। नदी का पानी ठंडा था, अंधेरा तेजी से बढ़ रहा था। लोग हाथ पैर मार रहे थे। कुछ लोग टूटे हुए हिस्सों से लटक रहे थे, कुछ को स्थानीय लोग खींचकर किनारे ला रहे थे। मोरबी में कुछ ही मिनटों में अफरा तफरी मच गई। पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, सबको सूचना दी गई। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बुलवाई गईं। लेकिन शुरुआती कुछ मिनटों में असली हीरो थे स्थानीय नागरिक, जिन्होंने बिना सोचे समझे नदी में छलांग लगाई। कई युवकों ने अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चों को बाहर निकाला। कुछ ने रस्सियां फेंकी, कुछ ने घायलों को अपने कंधों पर उठाकर अस्पताल पहुंचाया। लेकिन हर किसी को बचाया नहीं जा सका। इस हादसे में आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 135 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। मृतकों में बड़ी संख्या बच्चों और महिलाओं की थी। सैकड़ों लोग घायल हुए। अस्पतालों में हाहाकार मच गया। यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, यह एक सामूहिक त्रासदी थी। अब सवाल उठने लगे। यह पुल 19वीं सदी में बना था। ब्रिटिश काल का ऐतिहासिक सस्पेंशन ब्रिज। समय समय पर इसकी मरम्मत होती रही। 2022 में इसे कुछ महीनों के लिए बंद किया गया था, मरम्मत के नाम पर। बताया गया कि 26 अक्टूबर 2022 को इसे दोबारा जनता के लिए खोला गया। लेकिन क्या पूरी तकनीकी जांच हुई थी? क्या स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया गया था? क्या लोड टेस्टिंग की गई थी? जांच में सामने आया कि पुल का संचालन और रखरखाव एक निजी कंपनी को सौंपा गया था। टिकट बेचे जा रहे थे, लेकिन क्षमता नियंत्रण के लिए कोई सख्त व्यवस्था दिखाई नहीं दी। आधिकारिक क्षमता लगभग 100 से 125 लोगों की मानी जाती थी। लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों और रिपोर्ट्स के अनुसार हादसे के समय पुल पर 300 से 400 से अधिक लोग मौजूद थे। इतना भार एक पुराने सस्पेंशन ब्रिज के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। एफआईआर दर्ज हुई। कंपनी के मैनेजर और कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। राज्य सरकार ने विशेष जांच दल गठित किया। हाई कोर्ट ने भी मामले का संज्ञान लिया और जवाब तलब किया। लेकिन जनता का गुस्सा सिर्फ कानूनी कार्रवाई से शांत नहीं हुआ। लोग पूछ रहे थे, अगर पुल की मरम्मत हुई थी तो वह 4 दिन में कैसे टूट गया? क्या सिर्फ रंग रोगन किया गया था? क्या केबल्स बदली गई थीं? क्या फिटनेस सर्टिफिकेट जारी हुआ था? तकनीकी विशेषज्ञों ने बताया कि सस्पेंशन ब्रिज में मुख्य भार केबल्स पर होता है। यदि केबल्स पुरानी हो या एंकरिंग कमजोर हो तो अचानक अधिक भार से वे टूट सकती हैं। भीड़ का एक तरफ झुकना, पुल का एक साथ हिलना, यह रेजोनेंस इफेक्ट पैदा कर सकता है,
जिससे कंपन कई गुना बढ़ जाती है। वीडियो में देखा गया कि कुछ लोग पुल को जानबूझकर झुला रहे थे, लेकिन सवाल यह था, अगर सुरक्षा व्यवस्था होती, अगर क्षमता से अधिक लोगों को रोका जाता, तो क्या हादसा टल सकता था? हादसे के बाद पूरे राज्य में पुराने पुलों की जांच के आदेश दिए गए, सुरक्षा मानकों की समीक्षा की गई। लेकिन यह सब उस घटना के बाद हुआ जब 135 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके थे। मोरबी के अस्पतालों में मातम पसरा था। कई परिवारों ने एक साथ 2-2, 3-3 सदस्यों को खो दिया। कुछ बच्चे अनाथ हो गए। कुछ माता पिता ने अपने इकलौते बेटे या बेटी को खो दिया। मीडिया कैमरे थे, मुआवजे की घोषणाएं थीं, राजनीतिक बयान थे, लेकिन उन घरों में सन्नाटा था जहां से कभी हंसी की आवाज आती थी। प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया, मुख्यमंत्री मौके पर पहुंचे, मुआवजा घोषित हुआ, लेकिन क्या कोई रकम उस खालीपन को भर सकती है? जांच आगे बढ़ी, तकनीकी रिपोर्ट्स तैयार हुईं, जिम्मेदारियों की परतें खुलती गईं। यह स्पष्ट था कि यह सिर्फ एक प्राकृतिक दुर्घटना नहीं थी, यह मानव त्रुटियों, प्रशासनिक लापरवाही और निगरानी की कमी का परिणाम था। मोरबी ब्रिज केस 2022 ने पूरे देश को एक कड़वा सबक दिया। सार्वजनिक संरचनाओं की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। नियम कागजों पर नहीं, जमीन पर लागू होने चाहिए। आज मच्छू नदी के किनारे खड़े होकर लोग उस जगह को देखते हैं जहां कभी पुल झूलता था। अब वहां सिर्फ टूटी यादें हैं। यह हादसा हमें याद दिलाता है कि विकास सिर्फ सुंदरता नहीं, सुरक्षा भी मांगता है। जब एक पुल गिरता है तो सिर्फ लोहे और लकड़ी का ढांचा नहीं टूटता, टूटता है भरोसा, और भरोसा दोबारा बनाने में सालों लग जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगली वीडियो किस टॉपिक में हो, कमेंट में बताओ।